नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एशिया कप में टीम इंडिया उतरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन मेरे भाई 4 बड़े रिस्क ले रही है और 4 बड़े रिस्क ऐसे ले रही है जिन रिस्कों के सहारे कहा जा रहा है कि भाई साहब गाड़ी जो है ना वो बीच में फंस जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि जो मैं आप लोगों को 4 चीजें बताऊंगा, इन 4 चीजों के साथ टीम इंडिया कैसे जीतेगी, कैसे एशिया कप में फतह करेगी, पाकिस्तान को कैसे हराएगी, ये सवाल है और बहुत बड़े सवाल हैं। जिन 4 बातों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि जब आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि यार वास्तव में इन 4 बड़े सवालों के साथ टीम इंडिया कैसे जाएगी, कैसे उतरेगी। क्योंकि बड़ा रिस्क लेने वाली है, बहुत बड़ा रिस्क टीम इंडिया ले रही है 2023 का जो एशिया कप होने वाला है। क्योंकि अगर मैं पूरी टीम पर नजर दौड़ाकर देखूं या मैं जब बताऊंगा तो आप भी जब समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार ये तो लंगड़ी टीम है। अब लंगड़ा घोड़े पर दाव लगाना क्या ठीक होगा? क्या लंगड़े घोड़े पर मैदान में दाव लगाना क्या सही होगा, वो भी एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में, और वो भी टीम इंडिया जिसका रुतबा इतना बड़ा है, जिससे दुनिया की तमाम टीमें डरती हैं, जिसको कहा जाता है कि भाई ये तो चैंपियन बन सकती है टीम। क्या वो टीम इस तरीके से इन 4 रिस्क को लेने के बाद चैंपियन बन पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो सवाल है वो 4 जगह पर खड़े हैं। सबसे पहली जो जगह है वो है केएल राहुल को लेकर। केएल राहुल को टीम इंडिया ने शामिल तो कर लिया, लेकिन लंगड़े घोड़े हैं, अभी तक भी फिट नहीं हो पाए, अभी तक भी। जबकि एशिया कप में भारत का मुकाबले के 4 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक भी नहीं फिट हो पाए हैं। तो राहुल को क्यों सेलेक्ट किया, सबसे बड़ा सवाल है। क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया? जब फिट नहीं थे राहुल तो क्यों इतना बड़ा रिस्क ले लिया राहुल को लेकर कि भैया उनको हम एशिया कप में खिलाएंगे? राहुल की जगह और भी तो खिलाड़ी हैं, केवल हिंदुस्तान में राहुल तो है नहीं। हिंदुस्तान में राहुल से अलग और भी तो खिलाड़ी हैं, उनको भी लिया जा सकता था। मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं ले रहा हूं कि उसको लेना चाहिए था या उसको लेना चाहिए था, लेकिन कोई तो खिलाड़ी और होगा। या राहुल इस दुनिया में केवल हिंदुस्तान में केवल राहुल ही है, राहुल के अलावा कोई खिलाड़ी नहीं है कि भाई साहब चोटिल है, लंगड़ा है, लूला है, कैसा ही भी उसको खिलाना चाहिए। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल को क्यों लिया जब वो अभी तक भी फिट नहीं है? तो उस टाइम क्या फिट होगा जब टीम ने सिलेक्शन किया होगा? तो राहुल को लेने का बहुत बड़ा रिस्क लिया, ये क्यों लिया? ये सबसे बड़ा सवाल। उसके बाद में दूसरा जो सवाल खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि टीम इंडिया में ज्यादातर खिलाड़ी अभी चोट से उभर कर आए हैं। तो क्या चोट से उभर कर आने वाले खिलाड़ी एकदम आकर मैदान पर प्रदर्शन करेंगे? उनमें सबसे बड़ा सवाल है श्रेयस अय्यर को लेकर। हालांकि श्रेयस अय्यर ने जो एनसीए में अभ्यास मुकाबला हुआ था उसमें श्रेयस अय्यर ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, नो डाउट श्रेयस अय्यर टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। लेकिन जब आप 1 साल बाद मैदान पर उतरते हैं तो अभ्यास मैच की गेंदबाजी अलग होती है और इंटरनेशनल मैच की गेंदबाजी अलग होती है, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर 3 गेंदबाज 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले हैं। तो क्या आप उस तरीके से प्रिपेयर हैं? क्या आपका शरीर, आपकी फिटनेस उस तरीके से गवाही देती है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ 150 की रफ्तार से गेंदबाजी का सामना कर पाए? क्या आपने उतनी प्रैक्टिस की है? ये सवाल है। हालांकि डाउट कुछ भी नहीं है, श्रेयस अय्यर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमने देखा उनकी प्रैक्टिस के दौरान भी। लेकिन जब खिलाड़ी 1 साल बाद वापसी करता है मैदान पर तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है, थोड़ा सा डाउट पैदा होता है, इसीलिए शायद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद में तीसरा सवाल जो है वो जसप्रीत बुमराह को लेकर है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी, आयरलैंड के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई थी, बढ़िया विकेट चटकाए थे उन्होंने, बहुत कमाल की कप्तानी भी करके दिखाई और गेंदबाजी भी करके दिखाई। लेकिन सवाल वही फिर खड़ा हो जाता है कि जब आप इंटरनेशनल मुकाबला खेलते हैं किसी मजबूत कंटेंडर के खिलाफ, मजबूत टीम के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान अब उतनी कमजोर नहीं है, वनडे में नंबर 1 टीम है, ये चीज हमें भूलनी नहीं पड़ेगी, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की टीम वनडे की नंबर 1 टीम है। ऐसे में जब आप पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर जाकर उतरोगे तो क्या जसप्रीत बुमराह, क्योंकि 2021 में तो जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट थे, उस वक्त भी बाबर आजम ने और रिजवान ने रेल बना दी थी। तो क्या आप जसप्रीत बुमराह जब 1.5 साल बाद लगभग मैदान पर वापसी करेंगे तो क्या जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ उस तरीके की गेंदबाजी कर पाएंगे? क्योंकि 2022 में जसप्रीत बुमराह खेले नहीं थे, ये चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी। और अगर टीम इंडिया ने इन चीजों को याद रखा होता तो शायद इतने बड़े रिस्क ना लिए होते। हालांकि जसप्रीत बुमराह की काबिलियत पर भी कोई डाउट नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि जसप्रीत बुमराह बढ़िया गेंदबाजी करेंगे। लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में एकदम से भरोसा जताना ये भी थोड़ा सा एक रिस्की हो जाता है कि आप केवल और केवल अनफिट खिलाड़ियों पर भरोसा करके जा रहे हैं। फिटनेस वाले खिलाड़ी तो आपके बहुत कम है और जो है भी उनकी फॉर्म नहीं है। तो सवाल तो वही है ना, कुछ खिलाड़ी चोटिल थे, कुछ वापसी कर रहे हैं, चोट से वापसी कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी की फॉर्म नहीं थी। अब दोनों ही जगह टीम इंडिया फंसती नजर आ रही है। उसके बाद में बैटिंग ऑर्डर
अनप्रेडिक्टेबल है, बैटिंग ऑर्डर में कोई स्थायीपना है नहीं, ये सबसे बड़ा रिस्क टीम इंडिया ले रही है। ओपनिंग पर कौन आएगा कुछ पता नहीं है, नंबर 3 पर कौन आएगा कुछ साफ नहीं है, नंबर 4 पर कौन आएगा वो पता ही नहीं है, मध्यम क्रम को कौन संभालेगा ये भी पता नहीं है, विकेट कीपर कौन होगा ये भी पता नहीं है। सवाल तो मेरे भाई साहब बहुत सारे हैं ना, एक जगह तो सवाल है ही नहीं, लगातार आप लोगों को वीडियो बनाकर भी हम बता ही रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग में अभी तक कौन आएगा ये 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच से 3-4 दिन पहले अभी तक तस्वीर साफ नहीं है कि ओपनिंग में कौन आएगा। नंबर 3 पर विराट खेलेंगे या कोई और खेलेगा ये भी पता नहीं है, नंबर 4 पर कौन खेलेगा ये भी पता नहीं है। तो टीम इंडिया का तो अभी पूरी की पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, तो ऐसे में टीम इंडिया क्या करेगी ये सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जब आपका अभी तक पूरा प्लान ही तैयार नहीं है, आपका गेंदबाज कौन होगा, बल्लेबाज कौन होगा, किस तरीके की प्लेइंग 11 आप उतारेंगे, चोटिल खिलाड़ी वापस आ गए हैं, जो पहले खेल रहे थे वो बाहर चले गए हैं, तो समझ में बात नहीं आ रही है कि इतने बड़े रिस्क लेकर आखिर टीम इंडिया कैसे एशिया कप जीतने का सपना देख रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे अगर टीम इंडिया देखेगी सपना तो वास्तव में झटका खा सकती है, क्योंकि 2021 और 22 में हम झटका खा चुके हैं, तो 2023 में भी क्या टीम इंडिया उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को लगता है कि इन 4-5 रिस्क लेने के बाद टीम इंडिया आपकी नजर में क्या चैंपियन बन पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम भारतीय हैं, जाहिर तौर पर टीम इंडिया का सपोर्ट करेंगे, हमें पता है कि हम टीम इंडिया का सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर फैक्चुअली देखा जाए और तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया में उतना दम है कि वो पाकिस्तान को हरा दे या फिर एशिया कप जीत ले? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।